In previous class, we have studied about your cardinal approach, in which we have studied TU and MU and its numericals. Okay. Now, after cardinal approach, we will go for ordinal approach. Ordinal approach says what कि satisfaction cannot be measured. अभी देखा, उससे पहले हम लोग यूटिलिटी को measure कर रहे थे, TU निकाल रहे थे, MU निकाल रहे थे और utils में measure कर रहे थे. But now in this approach, economists said that कि actual satisfaction cannot be properly measured, it can be felt only. तो जो इस ओपिनियन के इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को प्रायोरिटी दी ओवर योर यूटिलिटी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. Now let's see what was the ordinal approach. Ordinal utility approach. It says the basic idea behind ordinal utility approach is that consumer keeps number of pairs of two commodities in his mind. वो कई सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर बनाता है जब भी कुछ खरीदने जा रहा होता है, तो जो उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, जो उसको किसको कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे. ओके, तो द ऑर्डिनल approach differs from cardinal approach, also called classical theory, in sense that satisfaction derived from various commodities cannot be measured objectively. Proper measurement नहीं possible है, ये ऑर्डिनल अप्रोच बताती है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज नियो क्लासिकल थ्योरी. इसको नियो क्लासिकल थ्योरी भी बोला जाता है. इन दिस हिक्सन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी इसका नाम बोला है. इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, ऑप्टिमल चॉइस थ्योरी, ये इसके अदर नेम्स हैं. दिस अप्रोच ऑल्सो एक्सप्लेन्स जैसे द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज कन्फ्रंटेड विद द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कार्सिटी ऑफ मनी इनकम. वर्ड आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इस चैप्टर का नाम ही था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो अब इस चैप्टर में अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं. चैप्टर में क्या बोला जा रहा है, कंज्यूमर जो होता है एक इक्विलिब्रियम सेट करने की कोशिश कर रहा है बिटवीन प्राइस पेड एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स. ओके, उसमें एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जहाँ उसको लग रहा है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ऑफ पेइंग प्राइस, वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट में जा रहा है और उस कॉम्बिनेशन के गुड्स को खरीद रहा है. ये तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. बट इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर करने के दो ओपिनियंस हैं इकोनॉमिक्स में, एंड फॉर दैट इकोनॉमिक्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच एंड कार्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच में बोला कि यूटिल्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और यूटिल्स में हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं. बट ऑर्डिनल अप्रोच के बिलीफ जिस इकोनॉमिक्स के पास थी, दे सेड कि नो, satisfaction can be ranked only more than less than, but it cannot be actually measured in units कि 20 यूनिट्स मिला, 30 यूनिट्स मिला एंड सो ऑन. तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बट हमको तो थ्योरी समझनी है, एंड फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर अप्रोच वाज. तो कार्डिनल अप्रोच में हमने TU पढ़ा, MU पढ़ा, कैसे निकालते हैं वो पढ़ा. अब ऑर्डिनल अप्रोच में हम पढ़ेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स ने दिए, एंड लेटर ऑन वी विल मूव ऑन टू द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे सेट किया जाता है. ठीक है. नाउ लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी आर व्हाट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व. अब इंडिफरेंस कर्व क्या है ये हमको पढ़ना पड़ेगा. स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाट इज़ दिस, एंड द बजट लाइन. ये तीन रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच. क्या क्या चीज़ें चाहिए, इंडिफरेंस कर्व चाहिए, यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स चाहिए जो इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हो कंज्यूमर्स को. स्लोप ऑफ IC चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, एंड बजट लाइन. बजट लाइन जैसा कि नाम बता रहा है, ये एक लाइन होती है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की जो कंज्यूमर अपने गिवन इनकम में परचेज कर सकता है. ओके, दैट इज़ नोन एज पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स विच कंज्यूमर कैन अफोर्ड इन हिज गिवन इनकम. ओके, दिस इज योर बजट लाइन. Now let's move to the theory. Indifference curve. Indifference curve is locus of all such points.
या तो इतना टेक्निकल लैंग्वेज आप ले लो या हम लोग सिंपल बोले, इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कम्युनिटीज़। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ ली, पहला बोला कर्व है, कर्व क्या होता है, फ्री हैंड से बनता है। दूसरा मैंने क्या पॉइंट बोला, सेकंड पॉइंट है कि इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, सेकंड सी हो गया। कॉम्बिनेशंस कितने गुड्स के हैं, टू गुड्स का है, ये टू कम्युनिटीज़ का है, ये हो गया थर्ड सी, फर्स्ट सी, सेकंड सी। एंड पहला क्या बोला कि ये एक कर्व है, दूसरा बोला ये कॉम्बिनेशन है, तीसरा बोला ये दो कम्युनिटीज़ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, टू कम्युनिटीज़ का कॉम्बिनेशन है, विच प्रोवाइड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन। इनको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम करने से भी इक्वल सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलता है, यानी इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन वो चूज़ करेगा तो उसको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर गिविंग हिम इक्वल सेटिस्फैक्शन। अगर 20 यूटिल्स का है तो 20 यूटिल्स का तीनों कॉम्बिनेशंस में है, दैट्स अ पॉइंट। ओके, कर्व है यानी फ्री हैंड से बना है, शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कम्युनिटीज। अब ये शेड्यूल है, शेड्यूल यानी कि टेबल है जिसके बेसिस पे हम कर्व बनाएंगे। शेड्यूल में क्या होता है, इट रेफर्स टू इंडिकेट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अगेन वही है, वो कर्व था, यहाँ पे शेड्यूल शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच ईल्ड इक्वल सेटिस्फैक्शन, सेम थिंग, बस टेबुलर फॉर्म में है। वहाँ पे कर्व था, डेफिनेशन सेम है, यहाँ पे टेबल है। शेड्यूल इज अ टेबल ऑफ शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। ये देखो कॉम्बिनेशन ए, बी, सी एंड डी। और कम्युनिटीज़ कौन सी हैं, एप्पल, ऑरेंज। एक एप्पल 10 ऑरेंज, 2 एप्पल 7 ऑरेंज। यानी कि आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग योर एप्पल के यूनिट्स, तो हमको दूसरे को फोरगो करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। पहला एप्पल 1 था तो 10 ऑरेंजेस वी कैन कंज्यूम, फिर सेकेंड एप्पल तो 7 ऑरेंजेस, 3 एप्पल 5 ऑरेंजेस। मतलब अगर एक कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को हमको रिड्यूस करना पड़ रहा है। वाई, बिकॉज वी हैव फिक्स्ड इनकम। ओके, अब इसी को जब हम प्लॉट कर देते हैं इन्हीं कॉम्बिनेशंस को, तो दिस इज़ द कर्व विच वी गेट। जैसी इससे जो कर्व बना कॉम्बिनेशन से, ये यहाँ पे ये यू आर शोइंग एप्पल ऑन एक्स एक्सिस, ऑरेंजेस ऑन वाई एक्सिस, 1 एप्पल कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी एंड सो ऑन। जैसी ये आपका इंडिफरेंस कर्व बन गया। फ्री हैंड से बनाया तो कर्व बन गया, स्ट्रेट स्केल से बनाया तो लाइन बन गई। इनडिफरेंस मैप, इनडिफरेंस मैप जो होते हैं जब हम मोर देन 1, देखो यहाँ पे कितने आईसी मैप हैं, 1, कितने आईसी कर्व हैं, सॉरी जैसी कितने कर्व हैं, 1, 2 एंड 3, IC1, IC2, IC3, 3 कर्व शो कर रहे हैं। जब सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व शो हो तो इट इज़ नोन एज मैप। ओके, ना अजम्पशंस क्या है इनडिफरेंस कर्व के, कंज्यूमर हमारा रैशनल है। जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो जो कंज्यूमर ये सोच रहा है कि कितना प्राइस पे कर रहे हैं, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो ये इसे कंपेयर कर रहा है, दैट मीन्स ही इज़ लॉजिकल पर्सन, ही इज़ यूजिंग हिज ब्रेन कि हमको ईच पेनी जो पे कर रहा है उसका फुल सेटिस्फैक्शन मिले, तो कंज्यूमर इज़ रैशनल। Utility can be measured but in ordinal numbers, more than, less than, like that, not in proper utils or units. Marginal rate of substitution diminishes. जब एक एप्पल हम ले कंज्यूम कर रहे थे तो 10 ऑरेंजेस थे, फिर जब दूसरा किया तो ऑरेंजेस हमको रिड्यूस करने पड़े, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। तो जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, मार्जिनल मतलब 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिमिनिश कर रहा है, लगातार वो सब्सटीट्यूशन का रेट फॉल करते जा रहा है। ओके, अब हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया, इंडिफरेंस मैप हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है ये हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू बजट लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय बजट लाइन? बजट लाइन और प्राइस लाइन भी इसको बोलते हैं। बजट लाइन, आई टोल्ड यू, बजट लाइन शोज व्हाट, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज दैट कंज्यूमर कैन परचेज। 2 कमोडिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो
कंज्यूमर परचेज कर सकता है इन हिज गिवन इनकम, ठीक है। इसको इसीलिए प्राइस लाइन भी बोलते हैं। ओके, दिस इज़ योर बजट लाइन। ये आपकी बजट लाइन के लिए प्रिपरेशन है। ये एप्पल्स हैं, पर एक एप्पल 1 रुपये का है और ऑरेंजेस 50 पैसे के हैं। 5 रुपये मान लो, 10 रुपये मान लो, इसको एक डेसिमल इधर मूव कर दो, ठीक है। 4 इनकम हमारी फिक्स है, 4 रुपीज़ है, इसको 40 मान लो एंड यू जस्ट वर्क ऑन दिस टेबल। ओके, नाउ व्हेन वी प्लॉट दिस कॉम्बिनेशंस, वो शेड्यूल था, उसको जब हमने प्लॉट करा तो यू विल गेट दिस। बजट लाइन हमेशा फॉल करती है, ऐसे जाती है, ठीक है। यानी कि एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरा हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस हमारी इनकम फिक्स है, ठीक। बजट लाइन के बाहर कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मेरे ये बजट हमारा मैक्सिमम बजट है। इसके बाहर कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे इनकम के बाहर है। बजट लाइन के अंदर पॉइंट पॉसिबल है कि हमने पूरी इनकम खर्च नहीं करी, कुछ सेव कर ली। शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है जब मेरी इनकम बढ़े। जब इनकम फॉल करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आजकल कोरोना की वजह से कई लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, तो बजट लाइन पीछे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इनकम कम तो फैसिलिटीज़ कम, कंजम्पशन कम, राइट। ये सब दिस इज नाउ वी विल मूव टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। नाउ व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इससे पहले कि हम आईसी अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेट करें, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर equilibrium. Okay, let's see. The term consumer equilibrium refers to the amount of goods and services which consumer may buy in the market, जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ अ point where consumer is getting maximum satisfaction and hence is ready to pay price for it and hence is ready not to change his consumption from that combination, ठीक है। उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसीलिए वो प्राइस पे करने को तैयार है और वो स्टेट ऑफ रेस्ट में जा रहा है। यहाँ से इस कॉम्बिनेशन से ना वो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बिकॉज ही इज़ फीलिंग ही इज़ enjoying maximum satisfaction from consumption of the given combination of two goods. ओके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी अप्रोच के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, वी रिक्वायर आईसी मैप, यानी कि सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, 1 2 3 मिनिमम 2-3 मैप, मतलब कर्व चाहिए, एक मैप चाहिए, बजट लाइन चाहिए, ठीक है, और मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, एमआरएस चाहिए। नाउ लेट्स सी consumer equilibrium in case of indifference curve analysis. This is your budget line, this is your indifference map. अब इनके conditions क्या होते हैं, ठीक है, let's see. Conditions: a consumer is said to be in equilibrium at a point where कौन से point पे consumer equilibrium set होगा? जहाँ पे price line टच करती है indifference curve को from below. प्राइस लाइन यानी आपकी बजट लाइन टच करेगी इंडिफरेंस कर्व को फ्रॉम बिलो, ये है कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन 1। तो अब हम इसको अगर हम सेट करें यहाँ पे, तो देखो दोनों को साथ में बना दिया, ये हमारे इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 हैं, ये हमारी बजट लाइन है, जस्ट सी। अब मेरा कंडीशन नंबर 1 क्या थी? प्राइस लाइन या बजट लाइन इज टचिंग द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम बिलो। तो नाउ सी, आपका जो बजट लाइन है IC3 को तो टच ही नहीं कर रही है, बजट लाइन टच कर रही है, दिस इज़ योर बजट लाइन, सी दिस इज़ योर बजट लाइन। ये कौन कौन से IC को टच कर रही है? IC1 को और IC2 को टच कर रही है। IC2 को इस पॉइंट पे टच कर रही है एंड IC1 को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, R and S, जस्ट सी, isn't it? दिस इज़ योर बजट लाइन, जस्ट चेक कहाँ कहाँ टच कर रही है, 3 पॉइंट्स पे टच कर रही है, R, C एंड S, और IC3 को तो टच ही नहीं कर रही बिल्कुल भी बजट लाइन, ये अनअटेनेबल है, ये मेरे बजट से, कंज्यूमर के बजट से बाहर का पॉइंट है, ठीक। उसने बोला टच करे और हाईएस्ट अटेनेबल पॉइंट हो,
यानी कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, सी दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है कि हमारी जो आईसी है दैट इज़ डूइंग व्हाट, हमारा स्लोप ऑफ आईसी एम आर एक्स इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई होता है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, इट मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, हमारी बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व को टच करे, ठीक है, और वहाँ पे स्लोप होता है एम आर एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। सेकेंड कंडीशन होती है क्या कि आई सी शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट दैट पॉइंट, मतलब कॉन्वेक्स ऐसे होता है यहाँ पे जब आई बजट लाइन टच करेगी, दैट इज़ योर व्हाट, दैट इज़ योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखो यहाँ पे तो कॉन्वेक्सिटी नहीं आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, यहाँ भी नहीं आ रही है, कहाँ पे कॉन्वेक्सिटी आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो पॉइंट सी क्या हो गया, मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। यही है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी अप्रोच सी। इन दिस दो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। बजट लाइन क्या होगी, बजट लाइन शुड बी टैंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, कट करनी चाहिए बजट लाइन, तो 2 पॉइंट्स पे, और वहाँ पे एम आर एक्स इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई होगी। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे टच कर रही है, सी पॉइंट पे टच कर रही है, एंड एस पॉइंट पे टच कर रही है, ओके। सेकेंड कंडीशन कह रहा है इट शुड बी कॉन्वेक्स, क्या होना चाहिए, हमारा आईसी उस पॉइंट पे कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स नहीं है, आर पॉइंट पे कॉन्वेक्स नहीं है, एस पॉइंट पे कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्वेक्सिटी यहाँ पे शो हो रही है पॉइंट सी पे, बजट लाइन भी टच हो रही है और कॉन्वेक्स भी है, तो पॉइंट सी हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, ओके। दिस इज़ योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ, तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा एंड हेंस ही इज़ रेडी टू पे price to purchase and consume that combination of two goods and he will have state of rest, इस possible combination से वो change नहीं करना चाहेगा अपना combination, okay।